ओम शांति। अपने सतो प्रधान स्वरूप को इमर्ज करते हुए देखे कुछ समय के लिए स्वयं को अपने अनादि स्वरूप में आत्मिक स्थिति में स्थित करते ही अनुभव करे कि आज दिनचर्या में जो कुछ भी हुआ उसे एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा रहे हैं। इतने पावरफुल संकल्प के बाद इस यात्रा को परमात्मा याद में शुरू कर रहे हैं। अनुभव करे कि भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने सतो प्रधान स्वरूप की स्मृति में स्थित हूं। शरीर के भान से न्यारा और धीरे धीरे भौतिक जगत से भी न्यारी प्यारी स्थिति में इस विश्व के उस ओर देखे अपने आप को पार ब्रह्म वतन में, जहां सर्वोत्तम शांति है, हलचल की कोई बात नहीं, जहां मन भी शांत है, चित्त भी शांत है, प्रकृति भी शांत है, तो वातावरण भी शांति की शक्ति से भरपूर है। मैं अपने घर में हूं, सुरक्षित हूं, माया का कोई परछाया नहीं। तो जो हूं जैसी हूं अनुभव करें स्वयं को उसी स्वरूप में परमात्मा के सामने प्रत्यक्ष हूं। मैं आत्मा निरंकारी हूं, निर्माण चित्त हूं, निर्विकारी हूं, बाप समान हूं। मेरा ये स्वमान मुझे शांति की अति गहन अनुभूति प्रदान कर रहा है। अनुभव करें कि इस वर्तमान घड़ी में संपूर्ण पास्ट एक सेकंड में उसे हम पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया के किसी भी संसार की कोई भी बात मुझ आत्मा को अपने इस वर्तमान अनुभव से विचलित नहीं कर सकते। देखे ऐसे शिव बाबा इनके संग के रंग में रंग रहे हैं। सदा के लिए बीती सो बीती कर स्वयं को मुक्त कर रहे हैं। परंतु फिर भी अगर कोई बात है, कोई व्यक्ति विशेष है, कोई कर्म संबंध है जो अभी भी बुद्धि में, दिल में अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं,
तो इमर्ज करे उसे बाप दादा के सामने। देखे कि जो तार मुझे इनसे जोड़ रही है, बाबा अपनी शक्तिशाली किरणों से उस तार को सदा के लिए कट कर रहे हैं। मेरे जीवन के हर उस कांटे को सदा के लिए निकाल रहे हैं जो दुख का कारण है। अनुभव करे कि बाबा मुझे अपनी शक्तिशाली किरणों के द्वारा क्या क्यों के सभी प्रश्नों से पार ले जा रहे हैं। और बस वाह वाह का गीत सिखा रहे हैं। फील करे कि मैं इन शक्तिशाली किरणों को प्राप्त कर अपने सतो प्रधान स्वरूप में ऐसे स्थित हूं जैसे कि प्रैक्टिकल में भविष्य स्वरूप को देख रही हूं। इमर्ज करे अपने दिव्य स्वरूप को। दिव्य स्वरूप वह जिसमें दिव्यता है, अनेक दिव्य गुण दिखाई पड़ रहे हैं। देखे अपने आप को और पूछे अपने आप से कौन से मेरे विशेष दिव्य गुण इस समय इमर्ज हो रहे हैं। हर्षित मुक्ता का संस्कार, संतुष्टता की झलक, धैर्यता का गुण, सहन शक्ति की पकड़। अनुभव करे अनेकानेक ऐसे गुणों को जो मेरे दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार करा रहे हैं। मैं अपने इस भविष्य श्रेष्ठ सतो प्रधान स्वरूप को देख गायन योग्य, पूजन योग्य बन रही हूं। अनुभव करे इस स्वरूप में फरिश्ता रूप धारण कर मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर आ रही हूं। और आज दिन भर जो भी कार्य मैंने किए वही कार्य फिर से अपनी मन के स्क्रीन पर इमर्ज करे, परंतु उन कार्यों को मैं इस दिव्य स्वरूप में रहकर कर रही हूं। सुबह हम उठ रहे हैं तो इस दिव्य स्वरूप में सतो प्रधान स्थिति में उठ रहे हैं। क्या संकल्प इमर्ज हो रहे हैं। अनुभव करें, प्रत्यक्षता में देखे स्वयं को कि दिव्यता की स्थिति में, आत्माभिमानी स्थिति में मेरे हर कर्म में शांति समाई हुई है। मेरे हर कर्म में विवेक समाया हुआ है। मेरे हर कर्म में सुख समाया हुआ है। चाहे मैं वो समय परमात्मा पढ़ाई में व्यतीत कर रही हूँ या फिर अपने कर्म क्षेत्र पर कर्म साथियों के साथ मिलन मनाते, कर्म करते व्यतीत कर रही हूँ। अनुभव करे कि हर एक के साथ मिलते हुए, संस्कार मिलन मनाते हुए, शुभ भावनाओं की लेन देन करते हुए
आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आज नहीं मेरे से छूट रहा है जिसे मैंने कुछ दिया ना हो। अनुभव करें कि मैं सतो प्रधान स्वरूप में, इस श्रेष्ठ स्वरूप में हर कर्म को यादगार बना रही हूँ। खाना भी खा रहे हैं तो वो भी यादगार बन रहा है, क्योंकि मैं बाबा की याद में खा रही हूँ। फील करें कि कैसे हर एक कर्म वाह वाह के गीत से भरा हुआ है। देखिए अपने आप को संध्या काल में परमात्मा याद में बैठने के लिए मैंने जो ये समय निकाला है, तो ये समय भी मुझे खुशी प्रदान कर रहा है। बाप समान बनने के मेरे शुभ संकल्प को सिद्ध करने के लिए मुझे ये भाग्य मिला है। इतनी श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हुई है, स्पष्ट निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हुई है, और अपना समय सफल कर मैं आत्मा एक बार फिर अनुभव करे वर्तमान में परम धाम में पहुंच गई। बाप दादा को छूते हुए फिर से अनुभव करे सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हूँ। और देखे मेरे समान अनेक फरिश्ते वतन में घूम रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं नैनो से रूहानियत के वाइब्रेशंस की लेन देन कर रहे हैं। अनुभव करें इस शुभ वाइब्रेशन को जिसमें अपनापन है, स्नेह है, शक्ति है, शुभ भावनाएं हैं। और इन सब से मिलते मिलते अब मैं आत्मा एक बार फिर बाप दादा के समीप आ पहुंची हूँ। जैसे ही बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रही हूँ, दृष्टि से निहाल हो रही हूँ। अनुभव करें कि बाबा का अपरम अपार स्नेह भी मुझ पर लुटा रहे हैं। समाये न समाया जा रहा है। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना स्नेह अनुभव कर रहे हैं। फील करें कि बाप दादा के सामने अपने दिनचर्या को पहले जैसे बिताया और अब जो सतो प्रधान स्थिति में बिताया, इसमें क्या अंतर रहा। अनुभव करें बाबा आपको एक स्पष्ट चित्र दिखा रहे हैं। दोनों चित्रों में से कौन सा चित्र कीर्तन योग्य है? पूछे अपने आप से। अवश्य ही जिस कर्म में परमात्मा की याद है, सतो प्रधान स्थिति की स्मृति है, तो वे कर्म साधारण कर्म न होकर गायन योग्य कर्म बन गए हैं। और स्वयं बाप दादा कर्मों को देख वाह बचे वाह के गीत गा रहे हैं। उनके मुख से अपनी महिमा सुन
मैं आत्मा गौरवान्वित फील कर रही हूँ। अपने भाग्य को देख मैं आत्मा खुशी का अनुभव कर रही हूँ। और ऐसे समय में बाबा अपनी शक्ति से मुझ आत्मा में रही हुई कमजोरियों को भी सदा के लिए दूर कर रहे हैं। स्वकल्याण करने का वरदान दे रहे हैं। मैं बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल करते हुए उनकी छत्र छाया में रहकर स्वकल्याण के आधार से विश्व कल्याण करने के निमित्त हूँ। तो इसी निमित्त भाव को इमर्ज कर देखे बाप दादा अपने सामने विश्व के गोले को इमर्ज कर रहे हैं। और यहाँ हम सभी फरिश्ते इसके चारों ओर खड़े हैं। देखे कि एक सर्कल क्रिएट हो गया है और हम सब फरिश्ते अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ प्रकंपनों को, वाइब्रेशंस को इस धरती में, धरती पर रहने वाली हर आत्मा में हर जीव तक ये रोशनी फैला रहे हैं। ये वाइब्रेशन सूक्ष्म है परंतु शक्तिशाली है। जिस किसी भी आत्मा को छू रहे हैं तो मानो उस आत्मा का आप ही कल्याण हो रहा है। उसकी बुद्धि पारस बनती जा रही है। समझने की शक्ति, परखने की शक्ति बढ़ती जा रही है। वे अपने दिल का आवाज सुन सकते हैं। अपनी मंजिल को स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। अपने भविष्य को ऊंच बना सकते हैं। परमात्मा को पहचान अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मेरी यही शुभ भावनाएं हैं जो संपूर्ण संसार में फैल रही है। मैं अपनी इस श्रेष्ठ सतोप्रधान स्थिति में केवल श्रेष्ठ संकल्प कर रही हूँ। केवल शुभ संकल्प कर रही हूँ। जैसे मेरा कल्याण हुआ है ऐसे ही हर एक आत्मा का कल्याण हो। दिल का आवाज दिल तक पहुंच रहा है। हर एक आत्मा बाबा के प्यार को, शक्ति को अनुभव कर रही है। और इस आवाहन का निमंत्रण स्वीकार कर रही है। वे अपने आप ही बाबा के समीप पहुंच रहे हैं। देखे झुंड का झुंड जैसे आत्माओं का बाप दादा के पास आ पहुंचा है। फील करे वतन में अनेक आत्माएं हैं। प्रैक्टिकल में अपने अधिकार को प्राप्त करने पहुंच गए हैं।
बीती को बिंदी लगाकर आगे बढ़ने के संकल्प को दृढ़ कर रहे हैं। अनुभव करें जिस प्रकार मेरे एक एक संकल्प में शक्ति है, ऐसे ही इन आत्माओं का वतन में एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है। तो देखे सभी को वतन में और जोड़े उनकी बुद्धि के तारों को एक बाबा के साथ। अनुभव करे एक बाबा दूसरा न कोई। वाह बाबा वाह, मेरा बाबा मेरा बाबा, बस यही गीत सुनाई पड़ रहे हैं। हर आत्मा अपने परम पिता से मिलकर खुशी के गीत गा रही है, सुख का अनुभव कर रही है। और इनको देख देख मैं भी खुशी से भरपूर स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। अपने इस पाठ से संतुष्ट होकर अब मैं आत्मा धीरे धीरे साकार वतन में लौट रही हूँ। जो अनुभव किया है उस अनुभव को यादगार स्वरूप बनाकर आगे सारा दिन जो भी कर्म करेंगे, जो भी संकल्प करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, तो वे इतने श्रेष्ठ हो कि बस कीर्तन योग्य, गायन योग्य बन जाए, इसका अटेंशन रखेंगे। बाबा की बात सिर माथे, उसके इस वरदान को सदा स्मृति में रख, अपने कर्मों की कहानी अपने हाथों से लिख। श्रेष्ठ भाग्य बनाते मास्टर भाग्य विधाता बन रहे हैं। इसी श्रेष्ठ स्थिति में रह अन्य आत्माओं को भी चढ़ती कला में लाने का अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे। ओम शांति।